जो भक्ति साक्षी भाव से की जाती है वो भक्ति मोक्षदायी होती है। साक्षी भाव से की जाने वाली भक्ति विचारों के सागर को पार करके संभव हो पाती है। जो कर्तापन से भक्ति की जाती है उस भक्ति का जो परिणाम है वो त्रिलोकी होता है। उसकी परिधि भी त्रिलोकी ही होती है। तो भक्तियां दो रूपों में होती हैं, एक कर्तापन से, एक साक्षी भाव से। दोनों के परिणाम भी अलग अलग हैं, अलग अलग स्थितियों में हैं और अलग अलग दिशाओं में भी हैं। ज्यादातर साधक सभी कर्तापन से ही साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम साधना किस रूप में कर रहे हैं। वो कर्तापन में करते हुए साक्षी भाव की साधना के परिणामों की कामना करते हैं। बस यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो साक्षी भाव से साधना करना है तो साक्षी भाव में जाना पड़ता है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के हम कहीं साक्षी भाव में प्रवेश करते हैं। तो यह प्रश्न ये आ जाता है कि हमें साक्षी भाव में कैसे प्रवेश करना है या साक्षी भाव में हम किस प्रकार से पहुंचते हैं। क्योंकि साधारण तरीके से साक्षी भाव नहीं आता है, क्योंकि साधारण तरीके से कर्तापन का भाव ही होता है। प्रयास से साक्षी भाव में जाना होता है। तो यह समझने वाली बात यह है कि साक्षी भाव में हमें किस विधि से जाना है, किस प्रकार से जाना है। तो देखो, ऐसा है, साक्षी भाव में जाने के लिए कोई विशेष अलग से विधि नहीं बनी हुई है कि जिसको आपको पकड़ना है और माध्यम से पहुंच जाएंगे। अपने दैनिक नित्य जो स्थिति है इसी में ही परिवर्तन करना होता है। इसी से हम साक्षी भाव में चले जाते हैं। इसी को ब्रह्म धारणा भी कहते हैं, इसी को साधना की धारणा भी कहते हैं। यानी धारणा से ही इसमें परिवर्तन आता है। इसमें सबसे पहला प्रयास जो आरंभिक है, इसमें साधक को क्या करना चाहिए? अंदर में जो आपके विचार उठते हैं ना, इन विचारों को केवल देखना है। इन विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं करना है। इन विचारों से स्वयं को बचाने का भी प्रयास नहीं करना है, ना ही ऐसा भाव जगाना है। सिर्फ इन विचारों को इस तरह से देखना है कि विचार उठ रहे हैं, विचार आ रहे हैं और विचार जा भी रहे हैं। सिर्फ देखना है। देखने की स्थिति में अपने आप को स्थिर करना है। दूसरा तरीका या दूसरा प्रयास इसमें साक्षी भाव में आने का क्या है? यह बहुत कारगर तरीका है, सटीक है। दूसरा तरीका यह है, नित्य एक निश्चित नियम से श्वासों का अभ्यास करना चाहिए। श्वासों के अभ्यास से स्थिरता पूरी तरह से आती है। ये स्थिरता ही आपको साक्षी भाव में ले जाती है। ये दोनों तरफ से होती है। साक्षी भाव आने पर आंतरिक स्थिरता पूर्ण रूप से हो जाती है, या स्थिरता आने पर भी साक्षी भाव पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। अब तीसरी बात आती है मानने के ऊपर कि आप क्या मानते हैं, यानी मान्यताओं की बात हो रही है। आप अपने आप को कर्ता न मान करके केवल दृष्टा की ही भावना को स्वीकार करें। केवल अपने को दृष्टा मानिए।
अंदर में जो भी घटित हो रहा है, जो भी दिख रहा है, जो भी हलचल हो रही है, केवल आपको ये धारणा रखनी है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब स्वतः से हो रहा है, सिर्फ मैं इसे देख रहा हूं। ये भाव अंदर में जागृत करना है। ये भाव जब पूरी तरह से दृढ़ हो जाता है, प्रबल हो जाता है, तो ये अपने प्रभाव में आ जाता है। जब ये अपने प्रभाव में आएगा तो निश्चित मानिए वो घड़ी आपकी दृष्टा भाव की पूर्णतः हो जाएगी। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये जो आपका शरीर है ना, जिसे आप अपना कहते हैं, ऐसी मजबूत धारणा बनाओ, इस शरीर को अपना नहीं कहना है। अंदर से उठने वाली इंद्रिय जनित जो विचार हैं या जो भावनाएं हैं या जो स्मृतियां हैं, उन्हें अपना नहीं मानना है। इस मन की गति को भी अपना स्वीकार नहीं करना है। ये मान के चलना है कि ये सब अपने आप हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब स्वतः से हो रहा है। शरीर की प्रधानता त्याग देने से आत्म भाव, आत्मदृष्टि जागृत होती है। अंदर में एक ऐसी दृढ़ता उत्पन्न करे, रोज दोहराए कि आप आदिकाल से अनंत काल से हैं, आप इस शरीर से भिन्न हैं। इस शरीर में आप निवास करते हैं, इस शरीर से परंतु आप बिल्कुल अलग हैं। रोज ध्यान करते हुए अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करें। धीरे धीरे अंदर में शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी और एक ठहराव आ जाएगा। ठहराव आते ही आत्म अनुभूति या स्वयं को आत्म स्वरूप स्वीकार करने लगते हैं, महसूस होने लगता है। आत्म स्वरूप महसूस होना ये अनुभूति है, आनंद आना ये अनुभव है। श्वासों के अभ्यास से अपने प्राणों पर नियंत्रण करना होता है। जब इस पर नियंत्रण हो जाता है तो श्वास भी पूरी तरह से नियंत्रित हो जाती है। इस अवस्था में आपके अंदर में पूरी तरह से एक सन्नाटा, एक शांति, एक आनंद की स्थिति आती है, एक संतुष्टि की स्थिति आ जाती है। यही स्थान, यही स्थिति दृष्टा भाव में स्थापित करती है। फिर आप दृष्टा भाव में स्थापित हो जाते हैं। दूसरी तरह से कहूं तो आपका दृष्टा भाव जागृत हो जाता है। एक प्रयास आपको और करना होता है। आपके अंदर में जो अहंता है, अहंकार है, जो मैं और मेरापन का जो भाव है, इसे धीरे धीरे नष्ट करना होता है, इसे भूलना होता है। सब तेरा है, मैं भी तेरा हूं और तुझी में समर्पित होना है, ये भाव होना चाहिए। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये संसार ही नहीं है, ऐसा भाव रखना चाहिए। जैसे दूसरे के घर जाते हैं, ऐसे इस संसार को पराया स्वीकार कर लेना चाहिए। जब भी ध्यान में बैठें, जब भी ध्यान करें, तो अपनी भक्ति में वर्तमान में स्थापित होने का प्रयास करें। न भविष्य की सोचें, न भूत की, न अतीत की सोचें। केवल वर्तमान में पूरी तरह से अपने आप को स्थापित करना लेना चाहिए। तो निश्चित मानिए आप साक्षी भाव में आ जाएंगे। साक्षी भाव केवल धारणाओं से या मानसिकता से नहीं आता है, इसे बाहरी रूप से भी प्रयास करना पड़ता है, संयमित खुद को करना पड़ता है। रोज की बाहरी धारणाओं से जब रोज अभ्यास करते रहते हैं तो अंदर में एक दिन पूरी तरह से हमारी भावनाओं में परिवर्तन होता है और वो भावना प्रबल हो जाती है जो साक्षी भाव की है। इस तरह से हम साक्षी भाव में पहुंच पाते हैं। आप सोचिए कि एक दिन में
आज ही प्रयास करने से आप साक्षी भाव में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अथक रोज प्रयास करना होता है। अंदर में दृढ़ता लानी पड़ती है, बाहर अपने चरित्र में परिवर्तन लाना पड़ता है। जब दोनों में आप सफल हो जाते हैं तो साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने साक्षी भाव को जागृत कर सकते हैं। जिन साधकों ने अभी तक इस तरह से प्रयास किया है और सफल नहीं हुए हैं, तो वो हमें पूछ सकते हैं। इसकी और भी विधियां होती हैं जिसके माध्यम से आप साक्षी भाव में पहुंच सकते हैं या अपना साक्षी भाव जागृत कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।